स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ भले ही सुर्खियों में किसी न किसी कारणवश रहते हो, मगर ये बात भी सच है कि जन जन तक योग उन्होंने ही पहुंचाया। आस्था टीवी के माध्यम से और रिसेंटली इंडिया टीवी के माध्यम से योग बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है। और इनमें से जो लोग योगिक लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करते हैं या योगा से जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है लाइफ में, या योगा से वो फ़ायदा चाहते हैं, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग पतंजलि योगपीठ ज़रूर आते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी क्वेरीज़ इस वीडियो में आपकी मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, जहाँ पे आपको फूड के रिलेटेड क्वेरीज़ है या कितने खर्चा लगता है पतंजलि आने में, कैसे आना चाहिए, क्या क्या अपने साथ लेकर आना चाहिए, किस किस को आना चाहिए और किसे नहीं आना चाहिए, क्या सबको आना भी चाहिए, क्या सबको फ़ायदा होता है पतंजलि योगपीठ जाने से। ये सब सवालों का जवाब मैं लेकर आई हूँ और पिछले एक सप्ताह से मैं वहाँ पे थी और इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं भी वहाँ गई थी, प्लस अपनी वेलनेस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए भी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो ये पहला दिन है हमारा जब हम योगपीठ पहुँचे थे। 4 तारीख से हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई वहाँ पे, और पहले दिन का खाना जो है ये भी लोगों से खाया नहीं जाता है, जबकि हम माँ बेटी को तो बहुत ही टेस्टी लगा। और आपने देखा होगा प्लेट भी भरी हुई थी, इसमें जौ की रोटी, सूप और सब्जियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सात्विक तरीके से बनाई गई थी और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक थी। ये आप पहले दिन की प्लेट देख रहे हैं जो कि भरी हुई लग रही है। आपकी जो डाइट होती है पतंजलि योगपीठ में, वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जब आप पहले दिन डॉक्टर से मिलते हैं, वो आपका डाइट प्लान बनाते हैं और आपकी हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो आपका खाना तय करते हैं। ये सुबह और शाम दोनों का खाना मैं आपको दिखा रही हूँ, मम्मी का अलग, मेरा अलग है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ खाने पीने के बारे में आइडिया देने वाली हूँ और आगे आने वाली सीरीज़ में मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस पिक करने और उनको सही सही और सटीक उत्तर देने की। ये हमारे पहले दिन का खाना था और अगले दिन ये मेरा ब्रेकफास्ट था और मम्मी का ब्रेकफास्ट बिल्कुल डिफरेंट था। उनको सिर्फ बॉइल्ड कैरेट्स और बीटरूट्स मिले। उनकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो उनके नेचुरोपैथी के डॉक्टर को लगा, डाइटिशियन को लगा, उनको वही भोजन मिला। और मेरी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये भरपूर प्लेट दी, क्योंकि मैं गई थी वहाँ पे स्टे करने के लिए, वहाँ देखने के लिए। मुझे एज सच कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं है, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम है और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे ये डाइट प्लान दिया। और मम्मी को साथ ही उन्होंने पेठे का जूस भी दिया और बॉइल्ड बीट्स एंड कैरेट्स, जैसे आप देख सकते हो। और विभिन्न लोगों के हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के डाइट प्लान्स है। ये हमारा इमरजेंसी फूड होता था जो कि 5 बजे मिलता था, जिसमें 10 मुनक्का, ये अनार और हीम जूस और एक सेब मिलता था मुझे, और मम्मी को इसके अपोजिट मिलता था मखाना और पेठे का जूस फिर से। ये हमारा डिनर था। मेरा ऑलमोस्ट हर दिन फिक्स्ड ही रहता था। रात का मेरा डिनर प्योर होते थे 2 नाशपाती और सूप। और मम्मी का खाना डिफरेंट होता था मेरे से, क्योंकि मम्मी की हेल्थ कंडीशन मेरे से डिफरेंट है और उनका खाना भी मेरे से डिफरेंट रहता था। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का भी खाना डिफरेंट रहता था जो कि उनसे खाया भी नहीं जाता था। एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे जब भी आप जाते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए और सारा दिन आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है थेरेपीज़ के लिए। जैसे ही आप अपना भोजन खाते हैं आपको जाना पड़ता है। ये देखिए डाइट चार्ट है, इसके अकॉर्डिंगली आपको खाना मिलता है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको थेरेपीज़ के लिए जाना होता है। थेरेपीज़ में बहुत सारी थेरेपीज़ है जो कि मैं आपको आगे आने
वाली वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी, मगर यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थेरेपीज़ इन्वॉल्व जो आपकी फुल बॉडी मसाज है, या आपको स्टीम देनी है, एनिमा देना है, कोलन थेरेपी देना है, या फिर आपको वो बाथ लेना है, डिफरेंट मेडिकेटेड वाटर बाथ लेना है, बहुत देर तक आपको बाथ टब में इमर्स रहना है, ये सब थेरेपीज़। और आप अगर भरपूर खाना खाएंगे, मसालेदार खाना खाएंगे और भरपेट खाना खाएंगे, तो वो थेरेपीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। देखिए, कैंटीन पे जाने से पहले ही वो तरह तरह के काढ़े होते हैं, उनमें से जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वो काढ़ा आपको पीना पड़ता है। कितनी बार पीना है वो भी लिखा हुआ है। और मॉर्निंग में भी योग करने के बाद आपको ये काढ़ा दिया जाता है, उसके लिए भी लाइन लगती है। आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपका काढ़ा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मेरा एलोवेरा और वीट ग्रास का था, मम्मी का बहुत ही ज़्यादा कड़वा एक काढ़ा था, और ऐसा भी काढ़ा होता है जो लोग पी नहीं पाते हैं और फेंक भी देते हैं। मेरे जैसे आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे थेरेपीज़ है जहाँ पे आपको ठंडी और गर्म पट्टी देते हैं, और अगर आप खाना फुल खा के जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेक दोज थेरेपीज़, क्योंकि या तो वॉमिटिंग होगी या लूज़ मोशंस होंगी। मोर ओवर आप अपनी बॉडी की टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए, डिटॉक्स के लिए जाते हैं, शुद्धिकरण के लिए जाते हैं, तो यही खाना आपको सूट होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पतंजलि वेलनेस या योग ग्राम जाना चाहते हैं, उससे एक हफ़्ता पहले आप एक अपना डाइट प्लान बनाएं, जिसमें आप बाहर का तला भुना खाना तो पहले बंद करें, और घर में भी आप क्लीन ईटिंग प्रैक्टिस करें। तभी जब आपको घर से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी आप वहाँ पे खाना खा पाएंगे। आपको अपने मन को ये भी समझाना पड़ेगा कि ये खाना नहीं है, ये मेडिसिन है, और ये इसको ही बोलते हैं फूड एज अ मेडिसिन, जो मैं अपनी चैनल पे बहुत बार बता चुकी हूँ कि फूड एज अ मेडिसिन जब हम खाते हैं तो तभी हमारे जो मेडिसिन्स है वो भी वर्क करते हैं। जब भी आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही होती है तो आपका वो ट्रीटमेंट तभी साकार होता है, तभी ठीक से चल पाता है, जब उसको सपोर्ट करने के लिए वैसा फूड मिलता है। आप जब भी बीमार होते हैं, आपने देखा होगा घर में भी आप पतली सी खिचड़ी खाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, हैरानी हुई कि बहुत लोग खाना नष्ट भी करते हैं। वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि अगर इतना पैसा खर्च करके आप यहाँ पे आए हैं खाना फेंकने के लिए, तो आप मत ही आएँ। आगे आने वाली सीरीज़ को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।